कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकम का अपने फर्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने समझते हैं, जो कि अपने को ऑलरेडी पता भी है, एक बार फिर से देख लेते हैं। असेट्स क्या होता है? कंपनी का क्या होता है? असेट्स। असेट्स आज कंपनीज के पास क्या होता है ना, बहुत सारा प्रॉपर्टीज होता है ना। जो प्रॉपर्टीज वो ओन कर रहा है वो उसके लिए उसका क्या हो गया? असेट्स हो गया। आज मान लो कंपनी कोई लैंड ले रखा है, बिल्डिंग ले रखा है, कोई गाड़ी ले रखा है, कोई फर्नीचर ले रखा है, तो वो उसका प्रॉपर्टी है, वो उसको बेनिफिट्स देगा फ्यूचर में, तो वो कंपनी के लिए क्या हो गया? उसका असेट्स हो गया। हम यहाँ पे लिखते हैं असेट्स का डेफिनेशन, एनीथिंग, तुम लोग को लिखना है तो तुम लोग लिख सकते हैं, एनीथिंग विच विल enable the firm, anything which will enable the firm या business to get benefit in future is its asset। तो असेट बेसिकली क्या होता है? ऐसा कोई भी चीज जिससे फर्म को फ्यूचर में क्या होगा? बेनिफिट होगा, वो फर्म का क्या हो जाता है? असेट्स हो जाता है ना। एग्जाम्पल हम तुम लोग को ऑलरेडी बता दिए, एक बार फिर भी लिख दे रहे, लैंड, बिल्डिंग, है ना। अगर उसके पास गाड़ी है, ये सब से क्या होगा? उसको फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, तो उसका क्या हो जाएगा? असेट्स माना जाता है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। हाँ, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट तुम लोग 9 में पढ़ा है। अरे बाप रे, ये कॉन्सेप्ट अपने ऑलरेडी 9 में पढ़ चुके हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें क्या बोल रहा है? ये एक आदमी है जो कि बिजनेस करना चाहता है ना। ये क्या है? बिजनेस करना चाहता है। ये कौन हो गया? ओनर हो गया, जिसको अकाउंट्स में अपने और क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर। और ये कौन है? इसका बिजनेस है, राइट। ये क्या है? इसका बिजनेस है। तो देखो, ये तो आदमी है, इसका तो अपना आइडेंटिटी है, बिजनेस का भी अपना आइडेंटिटी होता है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या बोल रहा है? ये जो ओनर है और ये जो बिजनेस है, ये दोनों अलग अलग पर्सन है। क्या है? दोनों को अलग अलग पर्सन के जैसे ट्रीट किया जाता है, इसीलिए लिखा है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओनर और बिजनेस दोनों क्या है? एक नहीं है, दोनों क्या है? अलग अलग है। और अकाउंटिंग अपने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? अकाउंटिंग अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में आया कि ओनर अलग है और उसका बिजनेस अलग है। ये ओनर ही बिजनेस चला रहा है, ये ओनर का ही बिजनेस है, लेकिन अकाउंट्स क्या बोलता है? ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग है। ये वाला कॉन्सेप्ट में अपने को यही बता रहा है कि दोनों का अपना अलग अलग आइडेंटिटी है। अकाउंटिंग अपने प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करते, अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अकाउंटिंग करते हैं। समझ में आया? तो अपने यहाँ पे दो बेसिक चीज पढ़ी जो कि ऑलरेडी तुम लोग 9 में पढ़ चुका है। एक है एसेट्स। एसेट्स मतलब ऐसा चीज जिससे बिजनेस को क्या मिलेगा? फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलेगा। इसीलिए हम तुम लोग को अगर एक चीज बताएं, जैसे कि मान लो ये बिजनेस है, मान लो ये बिजनेस है, ठीक है ना। ये क्या किया है? सामान बेचा है, किसी को भी सामान बेचा है। मान लो कोई होटल को सामान बेचा है ये, ठीक है ना। होटल को सामान बेचा, मान लो कितना लाख का सामान बेचा? 10,000 का वो सामान इसको बेच दिया। अब ये होटल वाला बोला कि हम आपको 3 महीना बाद पैसा देंगे। होटल वाला क्या बोला? 3 महीना बाद पैसा देंगे। तो बिजनेस को क्या मिलेगा? 3 महीना बाद पैसा मिलेगा, है ना। 3 महीना बाद इसको पैसा मिलेगा तो इसको बेनिफिट होगा। तो ये वाला होटल वाला क्या हो गया इसके लिए? असेट हो गया। ये होटल वाला क्या हो गया इसके लिए? असेट हो गया। और ये होटल वाला को बोलेंगे क्या? ये कौन हो गया मेरा बिजनेस का? डेटर। क्या हो गया मेरा बिजनेस का? डेटर हो गया। बिकॉज बिजनेस क्या किया है? इसको उधार में सामान दिया है। बिजनेस को 3 महीना बाद इससे पैसा मिलेगा, तो बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट होगा। इसीलिए कौन हो गया? बिजनेस के लिए इसका असेट हो गया। समझ में? और ये बंदा जिसको अपने सामान उधार में दिए हैं, जो अपने को फ्यूचर में पैसा देगा, इसको क्या बोलते हैं? अपने डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। क्लियर हुआ?
तो ऐसा कोई भी चीज जिससे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट होता है वो क्या हो जाता है, उसके लिए उसका असेट माना जाता है। क्लियर हुआ? और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में अपने को वही बोल रहा है कि ओनर है और ओनर बिजनेस कर रहा है, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है ये दोनों अलग अलग है, और अपने किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं अकाउंटिंग? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी हर चीज अकाउंटिंग करते हैं। ठीक है, बिजनेस के बारे में अपने सोचने फिर अकाउंटिंग किया जाए। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज था जो कि मेरे को तुम लोग को बताना था। अब आ जाओ रिसीट्स। तुम लोग को एक्सपेंडिचर मतलब ऑलरेडी बता चुकी, एक्सपेंडिचर क्या होता है? पैसा देना। हाँ, देखो रिसीट्स क्या पढ़ रहे हैं अपने? रिसीट्स। रिसीट्स मतलब क्या होता है? नॉर्मली रिसीट्स, रिसीट्स होते हैं और एक होता है एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर मतलब तो खर्चा, पैसा जा रहा है। रिसीट्स मतलब क्या होगा? पैसा आना। तो रिसीट्स मतलब पैसा मिलना। हाँ, पैसा क्या हो रहा है अपने को यहाँ पे? मिल रहा है। पैसा मिलना, पैसा मेरे पास आ रहा है, उसको क्या बोलते हैं? रिसीट। जैसे हम लोग के पास क्या आता है? फीस आता है, हम लोग को पैसा मिल रहा है, वो हो गया हम लोग का रिसीट्स। समझ में आया? अच्छा। अच्छा, आज हम लोग को पैसा क्यों मिलता है? अपने कुछ खरीद रहे हैं तो अपने को पैसा मिलता है क्या? कि अपने कुछ बेच रहे हैं तब अपने को पैसा मिलता है? अपने मान लो एग्जाम्पल, जो जनरल एग्जाम्पल हम तुम लोग को दे रहे हैं, ये वर्ड को भी समझाने के लिए इन डिटेल पूरा पढ़ेंगे। तो पैसा क्यों मिलता है? मान लो मेरा असेट था। कौन सा असेट था? मेरे पास गाड़ी था। उसको क्या कर रहे हैं हम? सेल कर रहे हैं। तो मेरे को क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। वो मेरा कौन सा रिसीट हो गया? वो मेरा क्या हो गया? रिसीट्स हो गया। कार को बेच के मेरे को जो पैसा मिल रहा है, यहाँ पे पैसा मिल रहा है ना, तो मेरा एक्सपेंडिचर हो गया कि रिसीट्स हो गया? वो मेरा रिसीट्स हो गया। तो रिसीट्स वर्ड का मतलब समझ में आया? रिसीट्स मतलब पैसा मिलना। चलो, अभी जो रिसीट्स है ना, ये दो तरीके का है। अब अपने देखते हैं कि रिसीट्स कितने तरीके का है। रिसीट्स अपना दो तरीके का है। क्या है तुम लोग को बताते हैं। हाँ, एक है अपना कैपिटल रिसीट। एक क्या है? कैपिटल रिसीट। माय गॉड। और एक है रेवेन्यू रिसीट। क्या है? रेवेन्यू रिसीट। इतना समझ में आया? रिसीट कितना तरीके का है? दो तरीके का। पहले तो ये दो तरीका याद करो, कैपिटल रिसीट और रेवेन्यू रिसीट। वापस से बोलो, रिसीट्स। रिसीट्स मतलब क्या? पैसा मिलना। आज मिलता क्यों है? एक जनरल एग्जाम्पल, अपने कुछ बेच रहे हैं तो मेरे को पैसा मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसको अपने रिसीट्स बोलते हैं। रिसीट्स कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक होता है कैपिटल रिसीट, दूसरा होता है रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, पहले तुम लोग समझो कैपिटल रिसीट्स में क्या होता है? असेट्स लाइबिलिटीज में चेंजेस आता है। क्या आता है इसमें? चेंजेस आता है। ठीक है ना? अगर हम इसको वैसे लिखें तो असेट लाइबिलिटी बढ़ता घटता है, असेट लाइबिलिटी में क्या आता है? चेंजेस आता है। रेवेन्यू रिसीट्स में असेट्स लाइबिलिटीज में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। एक एक एकदम अपने को फॉलो करते हुए चलना है, सारा चीज तुम लोग को समझ में आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तुम लोग को बस जितना बता रही उतना सुनते जाओ। रिसीट्स अपना दो तरीके का होता है, एक होता है कैपिटल रिसीट्स, एक होता है रेवेन्यू रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स में क्या है? असेट्स लाइबिलिटीज में चेंजेस आता है, फर्क आता है। और रेवेन्यू रिसीट्स में क्या है? असेट्स लाइबिलिटीज में कोई भी फर्क नहीं आता है। ठीक है, चलो अब हम तुम लोग को इसका एग्जाम्पल देते हैं तो तुम लोग को समझ में आएगा कि असेट्स लाइबिलिटीज में कैसे चेंजेस आता है। एडिशनल एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल फ्रॉम ओनर्स। क्या आता है? फ्रॉम ओनर्स। देखो, एक चीज तुम लोग को बताते हैं, इधर ध्यान दो सब कोई। ये वाला हम तुम लोग को क्या बोले? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोले ना। ओनर है और ओनर का बिजनेस है। क्या इन लोग दोनों एक है कि अलग अलग है? इन लोग दोनों अलग अलग है। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अपने को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, जिसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो ये कैपिटल क्या बिजनेस के पास अपने पास आएगा कि प्रोप्राइटर देगा? प्रोप्राइटर क्या देगा इसको? कैपिटल देगा, है ना? अब ओनर और बिजनेस तो दोनों अलग अलग ट्रीट किया जाता है, दोनों अलग अलग पर्सन हो गया मान लो। अपने अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो बिजनेस क्या कर रहा है? सिंस बिजनेस अलग है ओनर से, बिजनेस पैसा ले रहा है प्रोप्राइटर से, तो ये कैपिटल क्या हो गया इसके लिए? एक तरीके का लोन हो गया। लोन क्या होता है? लाइबिलिटी माना जाता है। तो बिजनेस के लिए कैपिटल क्या हो गया? एक तरीके का
लाइबिलिटी हो गया कि वो ओनर से क्या कर रहा है, उधार ले रहा है। यहाँ पे इन लोग दोनों एक नहीं अलग अलग है, इसीलिए बिजनेस के लिए कैपिटल क्या हो गया, उधार हो गया, दैट मीन्स लाइबिलिटी हो गया। हाँ, समझ में आया। तो देखो अगर हम तुम लोग को पहला पॉइंट बोले, हम तुम लोग को यहाँ पे क्या बोले, कैपिटल रिसीट्स में क्या होता है, असेट्स लाइबिलिटीज में चेंजेस आता है। अच्छा, लाइबिलिटीज क्या होता है राजवीर, असेट्स तो मान लिए जिससे कि फ्यूचर में मेरे को बेनिफिट होगा, वो मेरा असेट हो गया, मेरा मतलब बिजनेस का असेट हो गया। लाइबिलिटी क्या होता है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तुम मेरे को बताएगा। नॉर्मल लैंग्वेज में बोलो, तुमको कुछ इंग्लिश में बोलने का जरूरत नहीं। लाइबिलिटी मतलब बिजनेस को क्या पैसा मिलेगा, कि बिजनेस को पैसा देना है। बिजनेस समझो उधार में कुछ खरीदा है, बिजनेस के ऊपर टेंशन है, बिजनेस को चुकाना है। मान लो बैंक से लोन ले लिया, अब उसको चुकाना पड़ेगा, तो बिजनेस का क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। आज अगर तुम किसी से उधार में सामान लेके आते हो तो तुमको टेंशन रहता है ना कि मेरे को पैसा देना है, पैसा देना है, तो तुम्हारा क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया। तुम्हारा टेंशन, तुम्हारा ऑब्लिगेशन, तुम्हारा बर्डन को लाइबिलिटी बोलते हैं। क्लियर हुआ। तो वैसे बिजनेस क्या किया है, यहाँ पे उधार में उससे कैपिटल लिया है, प्रोप्राइटर क्या कर रहा है, उसको कैपिटल दे रहा है, पैसा दे रहा है, तो वो कैपिटल क्या हो गया उसके लिए, एक तरीके का लाइबिलिटी हो गया। तो देखो पहला एग्जांपल में क्या लिखा है, एडिशनल कैपिटल फ्रॉम ओनर्स। अब मान लो हम तुम लोग को एक और चीज अगर बताएं, इसमें बताने के लिए ना मेरे पास बहुत चीज है। शुरू में क्या है ना, बिजनेस कैपिटल लिया है, ठीक है। अब मान लो बिजनेस को चलते चलते 6 महीना हो गया, तुम लोग सब ध्यान दे रहे हैं ना, बिजनेस को मान लो कितना महीना हो गया, 6 महीना हो गया। हो ही सकता है कि बिजनेस को 6 महीना बाद वापस पैसा का जरूरत पड़े, कौन देगा, ओनर देगा। तो बिजनेस क्या, ओनर क्या कर रहा है यहाँ पे, बिजनेस को 6 महीना बाद पैसा दे रहा है, तो वो क्या हो गया मेरा, एडिशनल कैपिटल हो गया। उसको क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल। ये भी क्या है, बिजनेस के लिए एक तरीके का लोन हो गया, ये लाइबिलिटी है। तो देखो, हाँ देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम एग्जाम्पल में क्या दिए, एडिशनल कैपिटल फ्रॉम ओनर्स। तो ये बिजनेस के लिए क्या हो गया, लाइबिलिटी आ गया, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो हम तुम लोग को क्या बोले, एसेट लाइबिलिटी में क्या आता है, चेंजेस आता है, तो मेरा लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल रहा है, बिजनेस को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। पैसा मिलना इज रिसीट, लेकिन ये कौन सा रिसीट हुआ, कैपिटल रिसीट हुआ, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, एसेट लाइबिलिटी में चेंजेस आ रहा। क्लियर हुआ, एकदम आराम आराम से। दूसरा, लोन्स रेज्ड बाय, loans raised by the firm। फर्म क्या किया, बिजनेस क्या किया, बैंक से लोन ले लिया, तो उसका क्या क्रिएट हो रहा है, उसका लाइबिलिटी बढ़ रहा है, उसका क्या बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है। तो पैसा मिल रहा है, आज अगर अपने बैंक से लोन लेंगे तो मेरे पास आ क्या रहा है, पैसा आ रहा है। पैसा मिलना को क्या बोलते हैं, रिसीट। लेकिन वो कौन सा रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, बिकॉज यहाँ पे मेरा एसेट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी मेरा चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है राजवीर। हाँ, ठीक है। तीसरा, मनी ऑब्टेन्ड, मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ, मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो अपने क्या कर रहे हैं, गाड़ी बेच दिए, तो मेरा एसेट क्या हो गया, एसेट क्या हो गया मेरा, कम हो गया। तो क्यों, मेरा एसेट लाइबिलिटीज में चेंजेस आ रहा है ना, एसेट मेरा कम हो रहा है, उसका वैल्यू कम हो रहा है। तो मेरा देखो, आज हम लोग एसेट को बेचे, आज हम गाड़ी बेचे, मेरे को उसके बदले क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो वो रिसीट है। और यहाँ पे क्या, कौन सा रिसीट हो गया, वो कैपिटल रिसीट हो गया, बिकॉज एसेट में क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा। तो ये मेरा कैपिटल रिसीट हो गया। अच्छा, तुम लोग मेरे को एक चीज बताएगा कि ना, एडिशनल कैपिटल अपने क्या कर रहे हैं, बिजनेस क्या कर रहा है, ओनर से ले रहे हैं, क्या डेली डेली एडिशनल कैपिटल लेगा वो, कि कभी कभार लेगा, कभी कभार। लोन्स रेज बाय द फर्म, फर्म लोन ले रहा है बैंक से, क्या डेली डेली लोन लेगा, कभी कभार। मनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स क्या डेली डेली बेचेंगे, तो ये सब क्या है, कभी कभार होने वाला चीज है, कभी कभार मेरे को पैसा मिलता है। तो ये कौन सा रिसीट हो गया, ये हो गया नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग नेचर हो गया इसका, क्या हो गया, नॉन रिकरिंग, है ना। मतलब कभी कभार मिलता है मेरे को ऐसा पैसा, कैपिटल रिसीट्स है, कभी कभार मेरे को ऐसा रिसीट्स होता है। समझ में आया, इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। क्लियर। तो एक बार अपने रिवाइज कर लेते हैं, रिसीट्स मतलब पैसा मिलना। रिसीट्स कितना तरीके का है, दो तरीके, एक है कैपिटल रिसीट्स, एक है रेवेन्यू रिसीट्स। मैंने नॉर्मल एकदम बेसिक मोटो क्या है, कैपिटल रिसीट में क्या होता है, एसेट लायबिलिटी चेंज होता है, और रेवेन्यू रिसीट में एसेट लायबिलिटी में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। अच्छा,
कैपिटल रिसीट मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, कभी कभार मेरे को क्या है पैसा मिलता है। एडिशनल कैपिटल फ्रॉम ओनर्स, जैसे कि अपने ओनर से एडिशनल कैपिटल रेज कर रहे हैं, बैंक से लोन ले रहे हैं, फिक्स एसेट्स को बेच के पैसा अपने ले रहे हैं ना, पैसा मेरे पास आ रहा है, तो ये सब के थ्रू मेरे पास कभी कभी पैसा आता है, तो ये क्या है, नॉन रिकरिंग है। क्या है, नॉन रिकरिंग। क्लियर हुआ? अच्छा ठीक है, तो कैपिटल रिसीट्स में आओ, पहले आ जाओ कैपिटल रिसीट्स में। देखो साथ साथ में अपने पढ़ते रहेंगे तो तुम लोगों को समझ में आता रहेगा। क्या लिखा हुआ है, पढ़ा दिए वो सब, सेकेंड वीडियो में वही अपने क्या पढ़ रहे हैं, कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, पेज नंबर क्या है तुम लोग का, 77। आओ देखो, ध्यान दो अब एकदम, जो तुम लोग हम करवाए हैं चार्ट में वो वही सेम चीज इसमें लिखा हुआ है, और क्लैरिटी मिलेगा। कैपिटल रिसीट्स refers to the receipts of a non-recurring nature such as additional capital from owners, loans raised by the firm and money obtained from sale of fixed assets. तो कैपिटल रिसीट्स डेफिनेशन याद करना पड़ेगा। कैपिटल रिसीट्स refers to the receipts of a non-recurring nature। तीन एग्जाम्पल तुम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है, एडिशनल कैपिटल फ्रॉम ओनर्स, दूसरा loans raised by the firm, third money obtained from sale of fixed assets। समझ में आया? These receipts involve creation of a liability or reduction in the value of fixed assets। यहाँ पे liability create हो रहा है, आज अपने लोन ले रहे हैं तो मेरा liability बढ़ रहा है, और fixed assets को बेच रहे हैं तो मेरा asset क्या हो रहा है, वैल्यू कम हो रहा। कैपिटल रिसीट्स आर शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। कैपिटल रिसीट्स अपने कहाँ दिखाते हैं, ये चीज तुम देखो, कोई कोई चीज एक्सेप्शन होता है, तुम लोग को ये चीज लर्न करना पड़ेगा। कैपिटल रिसीट्स अपने कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। समझ में आया, कहाँ दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड में। कहाँ पे, और लाइबिलिटीज कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो रिकॉर्ड करते नहीं है, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे अपने क्या करेंगे, कैपिटल रिसीट्स को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हुआ? वो बैलेंस शीट में आते हैं और हाँ, एक बार मेरे साथ वापस से डेफिनेशन बोलो। कैपिटल रिसीट्स refers to the receipts of a non-recurring nature such as additional capital from owners, loans raised by the firm and money obtained from sale of fixed assets। These receipts involve दो चीज, क्या, creation of a liability और reduction in the value of fixed assets। कैपिटल रिसीट्स कहाँ दिखाते हैं, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। क्लियर हुआ एकदम? चलो कुछ एग्जांपल्स है, दो तीन तो वो देख लेते हैं, पूरा करने का जरूरत है नहीं। क्या बोल रहा है इसमें, सम एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स आर गिवन बिलो, जो हमने पढ़े हैं वही चीज है। अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन्स, तो लोन्स के थ्रू मेरे को क्या है, पैसा मिल रहा है, तो मेरा क्या बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, एसेट लाइबिलिटी में चेंजेस आ रहा है, वो मेरा कौन से रिसीट्स हो गया, कैपिटल रिसीट्स हो गया। तुम लोगों को तो सबसे पहले पता है रिसीट्स और एक्सपेंडिचर में ये देखना है कि पैसा मिल रहा है कि पैसा जा रहा है। पैसा मिल रहा है तो वो क्या है, रिसीट्स है। फिर तुम लोग को देखना है कि वो कैपिटल रिसीट्स है कि रेवेन्यू रिसीट्स है। तो देखो अमाउंट रिसीव्ड है तो रिसीट है बाय वे ऑफ लोन्स, अब लोन ले रहे हैं तो क्या मेरा लाइबिलिटी बढ़ रहा है, तो कौन सा रिसीट हुआ, कैपिटल रिसीट हुआ। दूसरा, कैपिटल रेज्ड बाय एन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, अब कंपनी क्या करता है, शेयर्स इशू करता है, डिबेंचर्स इशू करता है, उसके बदले पब्लिक से क्या मिलती है, उसको पैसा मिलती है, तो वो कैपिटल हो गया। तो उसके पास पैसा आ रहा है, वो रिसीट्स है, लेकिन क्या डेली डेली पैसा मिलेगा क्या पब्लिक से, नहीं, कभी कभार मिलने वाला है, नॉन रिकरिंग इन नेचर है, तो कौन सा रिसीट हो गया, कैपिटल रिसीट्स हो गया। थर्ड, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स, आज मेरे पास कोई कंपनी का मान लो 1000 शेयर हम ले रखे, उसको हम बेच दिए, पैसा मिल रहा है, वो मेरे लिए रिसीट है, लेकिन क्या डेली डेली बेचेंगे क्या, नहीं, एक बार बेच दिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या है, मेरा असेट को हम बेच रहे, मेरा असेट कम हो रहा है, उससे पैसा मिल रहा है, तो ये मेरा क्या है, कैपिटल रिसीट्स है। एसेट्स में क्या है, चेंजेस आ रहा है, राइट। लाइफ सब्सक्रिप्शंस एंड एंट्रेंस फीस received by the club of association from its members, आज अगर अपने कोई क्लब के मेंबर बनेंगे, तुम लोग को वन टाइम पैसा देना पड़ता है मेंबर बनने का, तो क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो बिजनेस है, क्लब को क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, क्या मेंबर लोग डेली डेली पैसा देगा, नहीं देगा, तो रिसीट तो है, लेकिन कौन सा रिसीट हुआ, कैपिटल रिसीट हुआ, राइट। बस ठीक है,
ये गवर्नमेंट वाला छोड़ दो, करने का जरूरत नहीं है, चार्ट हो एनफ। समझ में आया? कैपिटल रिसीट्स और उसका एग्जांपल्स, ये इंपॉर्टेंट था। अब अपने को क्या पढ़ना है? रेवेन्यू रिसीट्स। क्या पढ़ना है? रेवेन्यू रिसीट्स। आओ रेवेन्यू रिसीट्स देखते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स में क्या बोले? एसेट्स लायबिलिटीज में कोई भी चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका क्या हो गया? सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और एग्जाम्पल हो गया अपना रेंट रिसीव्ड, और अपना हो गया डिविडेंड रिसीव्ड। समझ में आया? देखो क्या बोल रहा है रेवेन्यू रिसीट्स में, रिसीट्स मतलब पैसा मिलना। अच्छा, सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स क्या होता है? आज जैसे हम बॉटल बेच रहे हैं तो मेरे लिए मेरा गुड्स है ना? आज हम बॉटल एक बार बेचेंगे कि डेली डेली बेचेंगे? डेली बेचना पड़ेगा, मेरा धंधा ही वही चीज का है। तो उसके थ्रू मेरे को जो रुपया मिल रहा है वो रिसीट्स है। लेकिन सिंस हम क्या कर रहे हैं, ये मेरा डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, ये मेरा कौन सा रिसीट्स है? रेवेन्यू रिसीट्स है। रेवेन्यू रिसीट्स किससे रिलेट करता है? डे टू डे ऑपरेशन से। किससे रिलेट करता है? डे टू डे ऑपरेशन से रिलेट करता है ना? आज मेरा क्या है? बॉटल बेचना मेरा काम है, वो मेरे लिए मेरा गुड्स हो गया, राइट? हम उसी को बेच बेच के क्या है, मेरे पास पैसा आ रहा है। तो बॉटल तो मेरे को डेली बेचना है, बिकॉज मेरा बिजनेस ही है बॉटल बेचने का। तो उसके थ्रू जो मेरे को रुपया मिल रहा है वो क्या हो गया? रेवेन्यू रिसीट्स हो गया। रेवेन्यू रिसीट्स किससे डील कर रहा है? डे टू डे ऑपरेशन से रिलेट कर रहा है। मेरे को रेंट मिल रहा है, मेरा प्रॉपर्टी एक्ट है ना? समझो अपना घर है, अपने किसी को भाड़ा में दे रखे है, मेरे को हर महीना क्या है? रेंट मिल रहा है। तो मेरे को हर महीना ही मिल रहा है, ये ऐसा तो नहीं कि एक बार मिल गया और नहीं मिलेगा। तो ये रिसीट है, मेरे को पैसा मिल रहा है। और ये कौन सा रिसीट हो गया? रेवेन्यू रिसीट हो गया। मेरे को हर महीना मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। डिविडेंड मिल रहा है। आज हम कोई कंपनी का शेयर्स ले रखे हैं, मेरे को क्या है? हर साल डिविडेंड मिलता है, या हर 6 महीना में मेरे को डिविडेंड मिलता है। तो ऐसा नहीं कि एक बार मिल गया और नहीं मिलेगा, ये मेरे को मिलता जा रहा है। तो मिल रहा है मेरे को पैसा, ये मेरा रिसीट है। लेकिन ये क्या है? मेरे को रिकरिंग बेसिस में मिल रहा है ना? ये मेरा डे टू डे ऑपरेशन से रिलेट कर रहे हैं, डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो ये मेरा कौन सा रिसीट्स हो गया? रेवेन्यू रिसीट्स हो गया। अच्छा, यहाँ पे क्या कोई एसेट लायबिलिटी चेंज हो रहा है? नहीं। तो ये बेसिकली क्या करता है? ये बेसिकली क्या करता है? इंक्रीज द इनकम ऑफ बिजनेस। ये क्या करता है? दे इंक्रीज द इनकम ऑफ बिजनेस। समझ में आया? दे इंक्रीज द इनकम ऑफ बिजनेस। नहीं, तो रेवेन्यू रिसीट मतलब वो रिसीट जो मेरा डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है। हम लोग जो भी चीज डेली डेली बेच रहे हैं उसके थ्रू मेरे पास जो पैसा आ रहा है वो क्या है? मेरा रेवेन्यू रिसीट से, राइट? बेस्ट एग्जांपल है इसका, भाई हम लोग डेली डेली गुड्स बेचते हैं, सर्विसेज देते हैं। आज डॉक्टर लोग क्या करता है? सर्विसेज देता है। डेली उन लोग के पास पेशेंट आता है, तो डॉक्टर को रुपया तो मिल रहा है, वो उन लोग का रिसीट है। लेकिन वो उन लोग का डे टू डे ऑपरेशन से रिलेट कर रहा है ना? तो फीस का जो उन लोग का रुपया आ रहा है वो कैपिटल रिसीट हुआ कि रेवेन्यू रिसीट हुआ? रेवेन्यू रिसीट हुआ, बिकॉज वो पैसा उन लोग को डेली डेली मिलता जा रहा है, डेली डेली हर एक दो दिन में उन लोगों के पास पेशेंट आ रहे हैं, तो वो रेवेन्यू रिसीट हुआ। समझ में? लेकिन सब जो मान लो कि ना डॉक्टर के पास एक तो गाड़ी था, वो बेच दिया, वो उसका काम गाड़ी बेचना नहीं है डॉक्टर का। डॉक्टर गाड़ी बेच दिया, गाड़ी को बेच के जो रुपया आ रहा है वो कौन सा रिसीट हो गया? कैपिटल रिसीट। बिकॉज वो गाड़ी एक ही बार बेचा है जिंदगी में, वो और उसका गाड़ी बेचने का काम नहीं, उसके थ्रू जो पैसा आ रहा है वो मेरा कैपिटल रिसीट है। लेकिन जो उसका फीस का पैसा डेली डेली आया जा रहा है वो उसका रेवेन्यू रिसीट हो गया, वो उसका डे टू डे ऑपरेशन से रिलेट कर। क्लियर हुआ? और ये क्या करता है? उसका इनकम को बढ़ा रहा है, राइट? ठीक है। अच्छा, कैपिटल रिसीट्स क्या था? नॉन रिकरिंग था नेचर में। ये क्या हो जाएगा? रिकरिंग। ये बार बार हो रहा है, बार बार उसको वो पैसा मिल रहा है अपना गुड्स वगैरह को बेच के, अपना सर्विसेज वगैरह को देके। तो इट इज रिकरिंग इन नेचर। क्लियर हो रहा है? ठीक है, आओ देखे क्या है रेवेन्यू रिसीट्स। Revenue receipts are the receipts obtained during the normal course of business operation. तो normal course of business operations के कारण जो मेरे पास पैसा मिल रहा है, that receipts is known as revenue receipts and are of a recurring nature. ये क्या है? ये पैसा मेरे को बार बार मिल रहा है, गुड्स को हम लोग डेली डेली बेच रहे हैं, तो जो पैसा आ रहा है वो मेरा रेवेन्यू रिसीट्स हो गया।
एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेल प्रोसीड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। देखो, अच्छा रेवेन्यू रिसीट्स के केस में क्या असेट्स लायबिलिटी में चेंजेस आता है? नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है, दीज रिसीट्स नीदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉर इन्वॉल्व रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स, रादर दे इंक्रीज द इनकम ऑफ द बिजनेस। ये क्या करता है, मेरा बिजनेस का इनकम को इंक्रीज करता है। रेवेन्यू रिसीट्स, सिंस ये इनकम है तो ये कहाँ दिखाएगा, बैलेंस शीट में कि पीएनएल में, ट्रेडिंग पीएनएल में? हाँ, रेवेन्यू रिसीट्स, यस, रेवेन्यू रिसीट्स आर क्रेडिटेड टू द ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट अपने इस साल समझेंगे कि अकाउंट्स का पार्ट है, क्या होता है। इसके क्रेडिट साइड में अपने सारे इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ, सिंस इट इज एन इनकम फॉर द बिजनेस, hence it is stored in the credit side of the trading and profit and loss account. क्लियर हुआ? डेफिनेशन याद करो। रेवेन्यू रिसीट्स आर द रिसीट्स obtained during the normal course of business operations and are of a recurring nature. एग्जाम्पल क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के जो पैसा मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। यस, क्या असेट्स लायबिलिटी में चेंजेस आता है? नहीं। तो क्या लिखा हुआ है, नीदर क्रिएट अ लायबिलिटी नॉर इन्वॉल्व रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, रादर इन लोग क्या करता है, बिजनेस का इनकम को इंक्रीज करता है। रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ दिखाते हैं, अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, रेवेन्यू रिसीट्स अपने क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और कैपिटल रिसीट्स कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड। चलो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स का क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, गुड्स को बेच के जो पैसा मिल रहा है, दैट रिसीट्स इज नोन एज रेवेन्यू रिसीट्स। गुड्स बेच रहे हैं, पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है तो रिसीट्स डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, एसेट लायबिलिटी में चेंजेस नहीं आ रहे। कौन से रिसीट्स है, रेवेन्यू रिसीट्स है। टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर आर कॉल्ड टर्नओवर। तो टर्नओवर क्या हो गया, एक साल में टोटल सेल्स जो हुआ है उसको अपने बोलते हैं टर्नओवर। अच्छा, तुम लोग का एमसीक्यू में पूछ सकता है कि टर्नओवर क्या हो गया, तो टोटल सेल्स जो है एक बिजनेस का उसको टर्नओवर बोलते हैं। दूसरा, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, अपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रखे, कोई कंपनी का शेयर ले रखे हैं, तो अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, तो वो मेरा क्या है, वो मेरे को मिलते जा रहा है, हर साल या हर 6 महीने में मेरे को मिल रहा है, रिकरिंग बेसिस में मेरे पास पैसा आ रहा है, दैट इज रिसीट। और वो क्या, सिंस रिकरिंग है तो वो मेरा हो गया रेवेन्यू रिसीट्स। फीस एंड कमीशन रिसीव्ड फॉर सर्विसेज रेंडर्ड, आज हम लोग क्या दे रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, उसके बदले हम लोग को क्या, हर महीना फीस मिल रहा है, तो हम लोग के पास पैसा आ रहा है, दैट इज रिसीट्स। और ये सिंस डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो कौन से रिसीट्स हो गया, रेवेन्यू रिसीट्स हो गया। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम टेनेंट्स, टेनेंट्स कौन होता है, हाँ, आज मान लो मेरा ये सेंटर है, हम किसी को भाड़ा में दे रखे हैं, तो जो इसमें रह रहा है वो मेरा टेनेंट हो गया, हम उसके लैंडलॉर्ड हो गए। तो सिंस ये सेंटर मेरा है तो वो क्या करेगा, मेरे को पैसा देगा, तो मेरे को तो हर महीना पैसा मिल रहा है, तो ये मेरा रेवेन्यू रिसीट्स हो गया। बस ठीक है, समझ में आया? कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, क्लियर है? अब इन दोनों का डिफरेंस भी अपने को करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं देखो, सबसे पहला, ये डिफरेंस भी इंपॉर्टेंट है तुम लोग का। सबसे पहला मीनिंग क्या लिखा हुआ है, मीनिंग। कैपिटल रिसीट्स में देखो क्या बोल रहे हैं, कैपिटल रिसीट्स रेफर टू द इनकम दैट अराइजेस फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द बिजनेस। तो कैपिटल रिसीट्स क्या था, असेट्स को बेच के, इन्वेस्टमेंट्स को अगर हम बेच रहे हैं, उसके थ्रू मेरे को अगर पैसा मिल रहा है, तो वो कौन सा रिसीट था, कैपिटल रिसीट था। क्या हम इन्वेस्टमेंट को डेली डेली बेचेंगे, नहीं, कभी कभार है, ये नॉन रिकरिंग है, तो वही है, ये मेरा कैपिटल रिसीट हो गया। और अगर तुम लोग को ये नहीं लिखना है ना, तो कैपिटल रिसीट का जो रियल मीनिंग दिया हुआ है तुम लोग को, जब पढ़ा है, उसका भी तुम लोग पार्ट को लिख सकता है, कोई मैंडेटरी नहीं कि यही वाला चीज लिखना है। हाँ हाँ, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स रेफर टू द इनकम दैट अराइजेस फ्रॉम द रेगुलर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। और रेवेन्यू रिसीट्स किससे डील कर रहा है, डे टू डे ऑपरेशंस के कारण जो पैसा आ रहा है, वो रिसीट्स को अपने रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, पर्पस, क्या लिखा हुआ है, कैपिटल रिसीट्स इंक्रीज इन द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या कर रहा है, मेरा ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज इन द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन। आज हम लोग जैसे मानो
शेयर्स इशू किए, पब्लिक को शेयर्स दिए, उसके बदले मेरे को क्या मिल गया, पब्लिक से पैसा मिल गया, तो मेरे को लंबा समय के लिए क्या उन लोग से पैसा मिल जाता है। अब अपना बिजनेस को क्या है आराम से रन कर सकते हैं। मान लो आज मेरे को कोई भी प्रॉपर्टी लेना है या गाड़ी लेना है, तो आज हम बैंक से 10 साल के लिए लोन ले लिए, तो लंबा समय के लिए लोन ले लिया ना, अब मेरे को पैसा मिल गया, हम अपना बिजनेस को आराम से चलाएंगे। तो वही चीज है, इंक्रीज इन द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। रेवेन्यू रिसीट्स क्या बोल रहा है, कवरिंग ऑपरेशनल एक्सपेंसेस एंड जनरेटिंग प्रॉफिट्स। तो यहाँ पे क्या, गुड्स को बेच के मेरे पास पैसा आया, जो पैसा मिला उसे क्या है वापस से गुड्स खरीद लेंगे, फिर उसको बेचेंगे, फिर जो पैसा आएगा उससे वापस से गुड्स को खरीद लेंगे। तो इस हिसाब से क्या मेरा बिजनेस का खर्चा और मेरा बिजनेस चलता रहता है, इस हिसाब से हम प्रॉफिट्स को जनरेट करते हैं। समझ में आ रहा है। तीसरा नेचर, नेचर में क्या बोल रहे हैं, ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग द कैपिटल और नेट वर्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल को नेट वर्थ भी बोला जाता है। अब मेरा ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल कैसे अफेक्ट हो रहा है, एडिशनल कैपिटल जो ओनर से रेस कर रहे हैं, तो मेरा कैपिटल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। पहले 1 लाख रुपया बिजनेस को कैपिटल के तौर पे मिला था, अब मान लो 6 महीना बाद उसको एडिशनल कैपिटल का जरूरत पड़ गया, तो 50,000 रुपया और कैपिटल मिल गया बिजनेस को, तो उसका कैपिटल अफेक्ट हुआ कि नहीं हुआ, कैपिटल अफेक्ट हो रहा है। तुम बोल सकता है, वो तो एकदम परफेक्ट बोल रहा है, लेकिन आरुष यहाँ पे तुम नहीं लिख सकता, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा एग्जाम में, समझ रहे। स्कूल तुम्हारा एकदम पर्सपेक्टिव सही है, हम देखो डेफिनेशन में वही लिखा हुआ है नॉन रिकरिंग रिकरिंग, लेकिन जो अपना बुक में दिया गया है ना वो बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपने कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, इधर का उधर अपने नहीं कर सकते, ये अपने बस का बात नहीं है। एग्जामिनर क्या क्यों नहीं, पर बुक में तो देखो वही दिया हुआ है ना। आज बहुत सारा ऐसा टीचर्स लोग जाता है जो कि तुम्हारा कॉमर्स सब्जेक्ट से डील नहीं करेगा, तब क्या करेगा, उसको तो नहीं पता ना कि रिकरिंग है कि नॉन रिकरिंग है, तब क्या करेगा तुम, नहीं नहीं कोई भी रैंडम चेकिंग करता है, इसीलिए। अब रेवेन्यू रिसीट्स में देखो क्या बोल रहे हैं, रेगुलर इनकम जनरेटेड फ्रॉम डे टू डे ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशन के कारण मेरा जो नॉर्मल इनकम हो रहा है, तो जो पैसा मिल रहा है दैट रिसीट्स इज नोन एज रेवेन्यू रिसीट्स। सोर्स में देखो मेरे को क्या बोला है, सोर्स तो मैंने कैसे पैसा आता है, असेट्स को बेच के, लोन वगैरह लेके, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, अपने इक्विटी शेयर्स को, हाँ समझ में आया। अच्छा रेवेन्यू रिसीट्स में गुड्स एंड सर्विसेज को बेच दिए, इंटरेस्ट के कारण जो मेरे को रुपया मिल रहा है, डिविडेंड के कारण जो रुपया मिल रहा है, फीस जो हम लोग को मिल रहा है, वो सारा क्या होगा, ये तो मेरा डेली पर्पस, डेली मैंने डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो ये कौन से रिसीट्स हो गया, रेवेन्यू रिसीट्स हो गया। ठीक है। अच्छा टाइम फ्रेम में देखो अपने को क्या बोल रहे हैं, टिपिकली अकर इनफ्रीक्वेंटली, आज अपने लोन डेली डेली तो नहीं लेते हैं, इनफ्रीक्वेंट मैनर में लेते हैं, एंड आर नॉन रिकरिंग और इरेगुलर। ठीक है, नॉन रिकरिंग है नेचर में। रेवेन्यू रिसीट्स क्या बोल रहा है, अपने गुड्स तो डेली डेली बेचते हैं, अकर रेगुलरली, एंड आर पार्ट ऑफ ऑनगोइंग होगा, इनगोइंग लिखा, एंड आर पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग बिजनेस ऑपरेशन, ये मेरा डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, ऑनगोइंग बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड है। ठीक है, शोन इन, तो कैपिटल रिसीट्स कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू रिसीट्स कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। समझ में आया। देखो यहाँ पे भी सेम लिखा है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, लॉन्ग टर्म लोन्स, तो तुम लोग अगर ये करना है तो ये कर लेना, नहीं तो सोर्स कर लेना, दोनों चीज एक ही है। एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, लॉन्ग टर्म लोन्स, शेयर्स इशू करके जो पैसा वगैरह आ रहा है, यहाँ पे गुड्स को बेच के जो पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट के कारण जो पैसा आ रहा है, रेंट का जो पैसा आ रहा है, डिविडेंड का जो पैसा आ रहा है, अपने जो सर्विस दे रहे हैं उसके कारण मेरे को जो फीस मिल रहा है, तो ये सब क्या हो गया, मेरा डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो ये मेरा रेवेन्यू रिसीट्स हो गया। और जो कभी कभार पैसा आने वाला चीज है जो नॉन रिकरिंग नेचर है, इसके कारण जो मेरे को रुपया मिल रहा है, दैट रिसीट्स इज नोन एज कैपिटल रिसीट्स। एक बार वो याद करो, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन एकदम याद कर लेना अच्छे से। पहला क्या था, मीनिंग, दूसरा इसका पर्पस, तीसरा इसका नेचर, फिर सोर्स, टाइम फ्रेम, शोन इन एग्जाम्पल्स। मेरे को ट्राई करो बिना देखे बोलने का। कैपिटल सॉरी रिसीट्स कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का, एक है कैपिटल रिसीट्स, दूसरा रेवेन्यू रिसीट्स। क्या, अब जैसे जो फ्लो चार्ट बनाए थे वैसे बोल, कैपिटल रिसीट्स में क्या होता है, असेट्स लायबिलिटीज में चेंजेस आता है, और रेवेन्यू रिसीट्स में असेट्स लायबिलिटीज में चेंजेस नहीं आते। कैपिटल रिसीट्स को कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, और रेवेन्यू रिसीट्स को कहाँ दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के इनकम साइड में, क्रेडिट साइड में। ठीक है। अच्छा फिर क्या बोल रहे हैं, ये क्या, कैपिटल रिसीट्स क्या, इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, और रेवेन्यू रिसीट्स क्या है, इट इज ऑफ अ रिकरिंग नेचर, ये मेरा डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, राइट।
अच्छा एक बार बस इसका डेफिनेशन बोल दो दोनों का, फिर अपना बस ये रिसीट्स वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, इसमें और कुछ है नहीं। कैपिटल रिसीट्स रिफर्स टू द रिसीट्स ऑफ अ नॉन रिकरिंग नेचर सच एज, तीन चीज था, एडिशनल कैपिटल फ्रॉम ओनर्स, लोन्स रेज्ड बाय द फर्म एंड मनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पे क्या है, क्रिएशन ऑफ अ लाइबिलिटी हो रहा है, या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है या फिर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये दो चीज बोलो, क्रिएशन ऑफ अ लाइबिलिटी और रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वेरी गुड। रेवेन्यू रिसीट्स का बोलो, रेवेन्यू रिसीट्स आर रिसीट्स obtained during the normal course of business operations and are of a recurring nature. ठीक है, these receipts neither create a liability nor involve reduction in the value of fixed assets, rather they increase the income of business. क्लियर हुआ? बस रिसीव, ये अपना रिसीट्स इतना ही था, एक्सपेंडिचर वाला पार्ट तुम लोग ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। क्लास अपने एंड करते हैं।